हेलो वेलकम बैक। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से सर्वसमिका का यूज किया जाता है। तो क्लास 7th क्लास 8th वाले तैयार हो जाएं सर्वसमिका के क्वेश्चनों को करने के लिए, क्योंकि आप जानेंगे इसमें कि सर्वसमिका के जो प्रश्न हैं वो किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे। मतलब सूत्र में रखना आप जान जाएंगे कि हम किस तरह से सूत्र को अप्लाई करेंगे। जैसे एक पहला फॉर्मूला जो बेसिक है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हम बताने जा रहे हैं आपको उसके आधार पर। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3 और इस पर लगा हुआ होल स्क्वायर। अब आप इसका निवारण चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। हमने बताया था एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है पहले जो होगा उसका स्क्वायर प्लस बाद में जो होगा उसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दोनों का गुणा होगा तो ab होगा, लेकिन ये इनका दुगना होगा तो 2 से गुणा करके 2ab होता है यहाँ पर। तो ऐसे ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2x है, पहले 2x पूरा a स्क्वायर लगेगा प्लस 3 है 3 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा होगा 2x a हो गया और b की जगह पे 3 है। देखो यहाँ पर कितना है a की जगह पर आया 2x तो लिखा 2x और फिर अगर पहले 2 होता है तो पहले 2 लिख दो, फिर इनके बीच में बेटा गुणा होता है इसके बीच में गुणा कर दिया और फिर 2x लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है a तो यहाँ पर a की जगह पे देखो है 2x और फिर गुणे यहाँ पर b की जगह पे यहाँ b है और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो स्क्वायर लगा है ये 4 इस पर भी लगा है तो मतलब ये हो जाएगा 4 और इस पर भी है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, यहाँ प्लस लगा दो। अब 2 दूनी 4 तिहाई 12x। अब इस तरह से ये समीकरण सॉल्व हो गया। आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं आराम से देख करके। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा और किस सूत्र पे लगेगा। लिखा हुआ है 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस वाला, ये माइनस वाला सूत्र लगाएंगे। माइनस वाले में यहाँ पर माइनस होता है और सब सेम होता है तो हो जाएगा a स्क्वायर तो 5x है इसका स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस तो प्लस लगाएंगे b स्क्वायर, b पीछे वाला होता है इसमें पीछे 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस तो प्लस नहीं लगाना है, यहाँ लगाए माइनस। यहाँ लिखा 2 तो लिखो 2 सूत्र के हिसाब से, फिर a तो a है आगे वाला ना, क्योंकि इसमें आगे था a, यहाँ पर आगे 5x है तो उसकी जगह पर हम लोग 5x लिख देंगे और गुणे इसके बीच में गुणा होता है तो इसके बीच में गुणा, फिर b है तो लिखेंगे b की जगह पे 7 बस। अब 5 का स्क्वायर 25 और x का भी स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणे 7, मतलब जितना घात लगी उतनी बार गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो 7 की घात 3 तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार 7 सत्ते 49 सत्ते ये हो जाएगा 343। इसको इस तरह से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 सत्ते 70 और ये हो जाएगा x। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बेसिक है, आप इस बेसिक फॉर्मूले से रख करके आप सर्वसमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वसमिका की सहायता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के प्रश्नों की ओर। दूसरा टाइप का जो प्रश्न है वो क्या है देखिए, ये प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, ये 3x माइनस 1 लिखा हुआ है और फिर इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अब इसका लगाएं डायरेक्टली लगाएं बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, आप याद रखना। तो ये लिखा है मान लो पूरा a है, ये वाला पूरा है b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर, a ना लिखे हम, एक जगह 3x है तो 3x का स्क्वायर। अब ये पूरे का होगा प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना तो 2a के साथ माइनस, माइनस 2 इंटू 3x होगा तो 3x माइनस 3x फिर माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 2ab होता है, माइनस नहीं लिया था साथ में। अब यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर और एक की चाहते नहीं घात लगाओ, एक ही होगा माइनस 3 दूनी 6 एक कम 6 और
एक्स। तो इस तरह से आप इसको चाहो तो 9x² लिखो, फिर x वाला इसके पहले लिख लो, फिर जिसमें x नहीं उसको बाद में लिखो, 6x और प्लस 1। इस तरह से लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। तो ये आप हमें विश्वास है कि आप लोग इस तरह से स्क्वायर वाला फार्मूला चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, आप आसानी से कर लेंगे। अब दूसरा हम बता रहे हैं आपको इस पर आधारित, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड कीजिए, आ गया गुणनखंड करना है। अब इतना लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमने लिखा 25 का गुणनखंड कीजिए, तो अब लिखोगे 5 गुणे 5। अब इसका खंड हो गया कि नहीं, गुणा के आधार पर खंड हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, अब देखिए हमको आगे और स्क्वायर मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन 25 स्क्वायर में नहीं है, तो 25 पे स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे 25 का स्क्वायर लगा दो तो 625 हो जाएगा। ये 25 ही रहे, 25 कब होगा, जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है, तब इस तरह से हो जाएगा। ये फॉर्मूला की तरह बन गया। देखो ए स्क्वायर, आगे वाला स्क्वायर बीच में माइनस है, माइनस से पीछे वाला जो है उसका स्क्वायर है। अब जो चीज ऊपर लिखी वही है, एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है माइनस है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ऊपर वाली चीज इस तरह से लिखी जा सकती है। अब देखें इसमें सूत्र क्या लगता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ा जाता है, ब्रैकेट में दोनों को घटाया जाता है। तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया है और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दिया है। ये एक ब्रैकेट में प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो x प्लस 5 और x माइनस 5, ये बस इतना हो गया आंसर। इसको फिर गुणा करोगे फिर इतने आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो प्रश्न दिए हैं उनका वर्ग बना करके दोनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और हम इसी कड़ी में बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। आगे बढ़ने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, इरेज। इरेज समझते हो, मिटाना पड़ेगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 4x² माइनस 49, ये लिखा हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो दो पद है, ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो नहीं लगेगा। देखिए दो पद है, पहले वाले पर स्क्वायर है, लेकिन पहले वाले पर पूरे पे स्क्वायर नहीं है, पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे 4 पे स्क्वायर नहीं, तो 4 को लिख सकते हैं 2x को लिख सकते हैं x, और इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब पूरा बन गया a स्क्वायर। अब देख हो जाएगा 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, फिर वही ऊपर वाला नीचे लिखा हुआ, फिर माइनस 7 49 का 7 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, 7 सते 50 होगा। अब बन गया ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। मतलब एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाना है। तो है 2x माइनस 7, चाहे प्लस 7 पहले कर दो, और फिर दूसरे में 2x माइनस 7, इस तरह से लग जाएगा। ये आप लोग इस तरह से समझें। इसे लिखा हुआ है 9a² माइनस 1, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, अब जो 9 है a पर तो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 9 पर स्क्वायर नहीं है। 9 पर स्क्वायर बनाने के लिए 3 लिखेंगे और a को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 पर भी स्क्वायर आ गया, और फिर आ गया इस पर स्क्वायर a पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ये 1। अब क्या होगा, 3a माइनस और प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा एक पर स्क्वायर लगा देंगे तो एक ही तो रहेगा, तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। और दूसरे ब्रैकेट में 3a प्लस 1, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सॉल्व करने का आसान तरीका है आपके लिए। और हम लोग इसी क्रम में कुछ और सवाल देख लेते हैं। और आपकी किताब में जो सवाल दिए हैं आप उनको होमवर्क की तरह करना, क्योंकि आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड आए फिर आप क्वेश्चन चाहे जहां को आसानी से कर सकते हैं। और आप लोग ये ना समझें कि आपकी ये बुक का नहीं है तो आपके काम का नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए। तरीका पता है, रट्टू तोता नहीं बनना है। नहीं तो अगर पट्टे बनना है तो फिर ये आप रटोगे तो भूल जाओगे। फिर यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं। ये लिखा हुआ है 2x² माइनस 98, ये चीज है। अब यहाँ पर आपको, या फिर 98 यहाँ पर हमने कर दिया 72, ये देखो पहले 72 देख लो फिर समझोगे। अब यहाँ पर दो तो किसी का स्क्वायर है नहीं कि हम 2 को x करके इससे स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमको लाना सिर्फ 2 है,
तो दो तो किसी का स्क्वायर है नहीं कि किसी को स्क्वायर करें और फिर दो आ जाए, तो क्या है कि हमें करना पड़ेगा। और 72 भी किसी का स्क्वायर नहीं कि स्क्वायर बन जाए किसी को रखें। अगर यहाँ पर 36 होता तो हम 6 का स्क्वायर कर देते, अगर 64 होता तो 8 का स्क्वायर कर देते। तो क्या करें, यहाँ पर दो कॉमन ले लो, दो ले लो कॉमन। जब दो कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना, तो दो से भाग दोगे तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 72 को दो से भाग दो, 72 लिखा है, दो से भाग दो, दो कम दो, दो तिहाई 6 और एक बच गया 7 है, दो 12 हो गया, दो छंग 12 यानी 36 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग लासा ऐसे निकालते हो, 72 लिखते हो, फिर ऐसे करते हो, दो से काटो, दो तिहाई 6, एक बचा 12, दो छंग 12। यही चीज होती है कॉमन लेना, कॉमन लेने में भी यही किया जाता है। तो यही किया गया, दो एक कम दो, एक यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, जैसे मान लो दो है, ऐसे लिखोगे दो एक कम दो, एक्स स्क्वायर तो वहां है, तो दो यहाँ एक एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, तो एक नहीं लिखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। इस तरह से कॉमन हम लोग लेते हैं। कॉमन होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी सम संख्या इसमें दो है। जितनी भी सम संख्या यानी इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो इवन समझे, यहाँ पर इवन संख्या होती है वहां पर टू ऑलवेज कॉमन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 36 को ले सकते हैं 6 का स्क्वायर, अब 36 ही तो लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा देंगे और ये बन जाएगा 2। अब देखें आप कि ये बन गया एक्स ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को क्या करेंगे, हम लगा देंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 6 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 हो जाएगा। बस ये फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं दोनों को, एक ब्रैकेट में घटाते हैं स्क्वायर हटा करके। तो बस इस तरह से आप फार्मूला लगा सकते हैं। जहां पर दिखे कि पहले वाला स्क्वायर पूरा नहीं है, स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको स्क्वायर बनाएंगे, कुछ कॉमन लेंगे तब बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 98, ये दिया गया है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 98 किसी का वर्ग नहीं है, यहाँ पर a तो है लेकिन दो नहीं है, फिर यहाँ पर दो कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बचेगा माइनस 98 में दो चौको 8 और यहाँ 9 है, एक बचा और दो 18 होगा, दोनों 18। अब 7 का स्क्वायर है 49 और a स्क्वायर है, और आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और दो बाहर। अब फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो a प्लस b एक ब्रैकेट में कर दो, यानी a प्लस 7 और ये दो तो बाहर रहेगा पहले से, और एक ब्रैकेट में घटा दो a माइनस 7। ये आप बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आप इस तरह से सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम लोग जो सर्व समीकरण नेक्स्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब की और a क्यूब माइनस b क्यूब की, साथ में a माइनस b का होल क्यूब जो है वो और a प्लस b का होल क्यूब है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपके लिए इतना पर्याप्त है, आप इससे अपने बुक उठाइए और उसमें से क्वेश्चन आंसर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।